का जो नगर विकास विभाग के प्रति उनकी उपेक्षापूर्ण जो नीति खास जो पटना के प्रति रहा है, जो आबादी है यहाँ, आबादी के अनुरूप जितना बजट होना चाहिए, बजट तो होता है। हालांकि इस बार का बजट 2245 करोड़ के घाटे का बजट है, लेकिन जो राशि मिलता है उस राशि का उपयोग जनता के हित में न होकर के कुछ पदाधिकारी या कुछ बड़े लोगों के, आलमदार लोगों के पक्ष में, उनके हक में, उनके लाभ के लिए योजना का पैसा जाता है। अगर रियल में जनता पटना नगर निगम के या पटना महानगर के जनता के हित में होता तो चिर परिचित जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा रही है, वो तो घोषणा मंत्री हैं मुख्यमंत्री, ये सैदपुर से लेकर के ये नाला को पाट करके ट्रैफिक समस्या भी सुदृढ़ होता और यहाँ पर सफाई की व्यवस्था भी होती और लोगों को जो तकलीफ होती है उस तकलीफ से भी मुक्ति होती, लेकिन वो नहीं हो पाता। और सीधे सीधे एक तरफ तो पैसा जाता है, उसका कोई उपयोग नहीं होता है, सिर्फ पदाधिकारियों के लिए जनता से पैसा उगाही की जाती है। होल्डिंग टैक्स लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, इस बार भी बढ़े हैं, जनता पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन उस पैसे का उपयोग नहीं बल्कि दुरुपयोग हो रहा है। महंगाई चरम सीमा पर पहुंचा है, आरजेडी किस रूप में ले रही है? जो जन आंदोलन आरजेडी को करना है, गली गली चौराहा चौराहा, वो कमी नजर आ रही है, उसको कैसे पूरा करेंगे? जो लोग पहले करते थे वही आज महंगाई बढ़ा रहे हैं। कितना उन लोग पेट्रोल डीजल की बात करते थे, अब तो जो बढ़ा है 24 लाख करोड़ रुपया टैक्स में, जो आपका एक्साइज टैक्स है पेट्रोल पर, और फिर जो बिहार सरकार का या अन्य राज्य सरकारों का जो वैट होता है, दोनों मिला दिया जाए तो तेल पर 24 लाख करोड़ रुपए का टैक्स मिल रहा है राज्य सरकार और केंद्र सरकार को। इस पैसे का क्या उपयोग हो रहा है? तेल की कीमत है 30 रुपया कुछ पैसा और उस पर है लगभग 32 रुपया एक्साइज टैक्स है जो भारत सरकार को जाता है और 38 रुपया है राज्य सरकार का जो वैट में जाता है। 89 से 90 रुपए प्रति लीटर तेल का दाम हो गया है। किसानों को डीजल महंगा मिलेगा, किसानों के उत्पादन की जो उत्पादन का जो लागत है वो बढ़ेगा। तो ये सरकार सिर्फ घरानों के लिए, चंद जो मुट्ठी भर लोग हैं उसके लिए ये काम करती है। कोरोना के काल में भी आपको आश्चर्य होगा कि अप्रैल से और दिसंबर का आप देखेंगे तो पेट्रोल की खपत तो कम हुई लेकिन टैक्स दुगना हो गया। माने कि 19-20 का जो अप्रैल और दिसंबर तक का जो टैक्स था वो 20-21 का अप्रैल से दिसंबर तक में टैक्स दुगना हो गया। आश्चर्यजनक। तो ये जनता पर बोझ है और उसके कारण सारे चीज़ों पर, खाद्यान्न सामग्री पर, सभी चीज़ों पर दाम बढ़ेगा आम लोगों को। इसलिए मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है कमर तोड़ महंगाई है और राष्ट्रीय जनता दल ने शुरू से ही इसके खिलाफ अपनी बात रहने का काम किया। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने भी इस बात को कहने का काम किया है। कल से विधानसभा सत्र है, इस सवाल पर हम लोग विधानसभा में भी सवाल को उठाएंगे और सरकार के जो नक्कार खानी जो है उसको भी हम लोग पर्दाफाश करने का काम करेंगे। कल भी हमारी युवा विंग ने पेट्रोल और डीजल को लेकर के एक बड़ा प्रदर्शन पटना के शहर में करने का काम किया था। आज गैस सिलेंडर क्या कहती थी कि महिलाओं के लिए हम अब चूल्हा नहीं जलाना होगा, 50 रुपया प्रति सिलेंडर का दाम बढ़ गया। तो महिलाओं के भी विरोधी है, जनता की विरोधी है, गरीबों की विरोधी है। सिर्फ चंद घराने लोग, अडानी अंबानी ही नहीं, उससे समर्थित जो लोग, वॉलमार्ट जैसे लोग, उसके लिए ये योजना बनती है और महंगाई बढ़ती है।